मिरातुल मोमिन का मतलब यह है कि इसमें दोनों लोगों को नसीहत है, उनको भी जो नसीहत करना चाहता है, चाहे वो मुबल्लिग हो, तबलीगी जमात से जुड़े हुए हो, या मुकर्रिर हो, तकरीर करने वाले हो, या आम चलता फिरता कोई किसी को गलत करता हुआ देखे तो उसकी इस्लाह के इरादे से उसको कोई बात कहे, उसके लिए भी एक सबक है, और जिसको नसीहत की जा रही है उसके लिए भी सबक है। उसके लिए जिसको नसीहत की जा रही है उसके लिए इस हदीस में सबक तो यह है कि जब कोई शख्स आपको कोई नसीहत कर रहा हो, शरीयत की बात बता रहा हो, तो आप उससे नाराज न हो, उस पर गुस्सा न हो। वो आपका दुश्मन नहीं है बल्कि वो आपका मुहसिन है। आपको एहसानमंद होना चाहिए कि उसने हमारे अंदर जो बुराई थी, जो ऐब, जो गलत काम में मुब्तला थे, उन्होंने हमें वो बतलाकर उसने एहसान किया। वो आपका दुश्मन नहीं है बल्कि वो आपका मुहसिन है। तो जिसको नसीहत की जा रही है उसके लिए अल-मोमिनु मिरातुल मोमिन से यह सबक दिया जा रहा है कि जिस तरह आप अगर आईने के सामने खड़े होंगे तो आईना आपके चेहरे पर लगे हुए दाग धब्बे को बता देता है, तो आप आईने पर नाराज नहीं होते हैं, बल्कि आपको एक किस्म की खुशी होती है कि अच्छा हुआ कि आईना ने मुझे बता दिया। अभी मैं शादी में जा रहा था या दूसरी तकरीब में जा रहा था, तो वहां पहुंचता इसी तरह चेहरे पर दाग धब्बे लगे हुए, कपड़े गंदे, तो फिर वहां मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती। मगर आईना ने मुझे बता दिया तो आप आईना का एहसानमंद होते हैं, आईने पर नाराज नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, आईने को दुश्मन नहीं समझते हैं। इसी तरह जब कोई शख्स, कोई मोमिन आपके सामने आईना बनकर आपकी खराबी, ऐब या कोई बुराई, बुरे काम में आप मुब्तला है उसको बताएं, तो आप उस पर नाराज न हो, उस पर गुस्सा न करें, बल्कि वह आपका मुहसिन है। यह तो उस शख्स के लिए नसीहत है जिसको नसीहत की जा रही है। अब उसके लिए भी इस हदीस में सबक है, जो नसीहत करने वाला होता है, जो मुबल्लिग होता है, जो तबलीगी होता है, उसके लिए भी इस हदीस में सबक है कि नसीहत करने वाले मुबल्लिग को चाहिए कि वो आईना की तरह उसको नसीहत करे। आईना के अंदर आमतौर पर दो खुसूसियत होती है। जब कोई शख्स आईना के सामने खड़ा होता है तो आईना उसको उतना ही ऐब बताता है जितना उसके चेहरे पर लगा हुआ होता है या कपड़े पर लगा हुआ होता है, और इसी तरीके से आईना सिर्फ उसे ही बताता है जो आईने के सामने खड़ा होता है, दूसरों को नहीं बताता है। ये दो नसीहत है उन लोगों को जो मुबल्लिग, जो मुकर्रिर होते हैं, जो नसीहत करने वाले होते हैं, कि जब आप किसी के ऐब या खराबी या कोई बुराई बताएं तो उतना ही बताएं जितना उसके अंदर है। बढ़ा चढ़ाकर, नमक मिर्च लगाकर मत बताएं। जिस तरीके से आईना सिर्फ उतना ही बताता है जितना उसके चेहरे पर लगा हुआ धब्बा होता है, आईना बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता है बल्कि उतना ही बताता है। इसी तरह मुबल्लिग को चाहिए कि उतना ही बताए जितना उसके अंदर ऐब और बुराई है। दूसरी नसीहत क्या है कि सिर्फ उसी को बताएं जिसके अंदर वो ऐब है, बाकी दूसरों को कहता ना फिरे। जिस तरीके से आईना के सामने जब कोई शख्स खड़ा होता है तो आईना सिर्फ उसे ही बताता है जो उसके सामने खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि आईना जाकर पूरे मोहल्ले में, शहर में शोर मचाता फिरता हो कि फला शख्स मेरे सामने आया था, उसके चेहरे पर धब्बा लगा हुआ था, उसके कपड़े गंदे थे। आईना किसी को नहीं बताने जाता है बल्कि सिर्फ उसी को बताता है जो उसके सामने खड़ा होता है। इसी तरह एक मुकर्रिर, मुबल्लिग और नासिह को चाहिए कि सिर्फ उसे ही बताएं जिसके अंदर कोई ऐब और बुराई हो, दूसरों को कहता ना फिरे।
کہ فلا تو فلا زناکاری میں مبتلا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے، فلا تو یہ کر رہا ہے، فلا تو وہ کر رہا ہے، چوک چوراہے پہ شور مچاتا پھر رہا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کسی کو ذلیل کر کے نصیحت کرنا شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر میرے اندر کوئی عیب ہے، میرے اندر کوئی برائی ہے، میرے اندر کوئی خرابی ہے تو اصلاح مجھے کرنی ہے، آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ دوسروں کو کہتا پھر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ حدیث اپنے اندر بہت زیادہ خزانہ لیے ہوئے ہے، وقت بہت کم ہے، اس لیے میں سرسری طور پر مختصراً انداز میں اس حدیث کے مفہوم کو سمجھا دیا کہ اس میں ایک سبق تو اس کے لیے ہے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور ایک سبق ان کے لیے بھی ہے جو نصیحت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات نئے ہیں میرے چینل پر، سبسکرائب کر لیں۔ السلام